जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी तरह के रिश्तों को बेहतर बनाने की सलाह आपकी अपनी समझ से ज्यादा बेहतर नहीं हो सकती है। अलग अलग रिश्तों को अलग अलग तरीके से निभाने की जरूरत होती है। आप किस रिश्ते को कितनी अहमियत देते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। अगर रिश्ता आपसे टूटा है तो आप रिश्ते पर चिंता करें और उसकी वजह जरूर जानें। बिना वजह रिश्ते टूटते नहीं है, कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है। रिश्ते बहुत नाजुक रेशम के धागे से भी कमजोर होते हैं जो किसी भेदभाव या छोटी से छोटी गलतफहमी से टूट सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए उनको उचित ऊर्जा दे और मान दे। जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम व्यवहार से भी रिश्तों पर फर्क पड़ सकता है। सोचे समझे फिर फैसला ले। जब भी झगड़े की स्थिति आए तो आप अपने घर में एक नियम बना लीजिए कि जब तक एक व्यक्ति की बात खत्म नहीं होगी तब तक दूसरा व्यक्ति नहीं बोलेगा। एक दूसरे को समझने के लिए पूरा का पूरा समय दीजिए। ज्यादा कोशिश अपनों को समझाने की नहीं, दूसरों को समझने की कीजिए। अपनी प्रकृति और स्वभाव के बारे में बातें कीजिए। कई लोगों को प्रकृति अर्थात नेचर से प्यार होता है, कई लोगों को भौतिक सुखों से प्यार होता है। दोनों में तालमेल बैठना बहुत मुश्किल काम है। धैर्य और एक दूसरे को समझना ही हल है। इस संसार में हर लड़ाई का जन्म विचारों से ही होता है और विचार इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं समाज में हर व्यक्ति का किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई रिश्ता होता है। प्रत्येक रिश्ते की अपनी एक गरिमा होती है जिसे निभाना जरूरी होता है। लेकिन समस्या वहां आ जाती है जब हम उस रिश्ते की गरिमा पार कर सभी रिश्तों को भूलकर अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं। पति पत्नी के रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाए तो चुभते हैं। इन्हें टूटने में एक पल और बनाने में बरसों लग जाते हैं। रिश्ते को बेहतर बनाने का तरीका यह है कि कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं नसीब से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। ऐसे में आज हम आपको रिश्तों को बेहतर बनाने के तरीके बताएंगे जिससे आप अपने रिश्ते में हमेशा नयापन बरकरार रख सकेंगे। रिश्ते में सबसे बड़ी चीज है भरोसा। एक दूसरे पर भरोसा करना रिश्ते का पहला कदम होता है। एक दूसरे की अहमियत को पहचानना। अक्सर ऐसा होता है कि हम झूठे स्वाभिमान के चलते अपनी जिंदगी में अपने साथी की अहमियत को स्वीकारते ही नहीं है। हम उनसे भरोसे की उम्मीद तो करते हैं मगर उन पर भरोसा नहीं करते हैं। अगर गौर करेंगे तो पाएंगे कि हम अपने ज्यादातर रिश्तों में सिर्फ इसी कमी के चलते फासले बना लेते हैं। ये कदम इतना मुश्किल भी नहीं होता। जरा सा भरोसा एक दूसरे पर कीजिए तो सही। यकीन मानिए बदले में भरोसा, सहारा, प्यार और साथ सब कुछ आपको मिलेगा। रिश्तों को बनाने के लिए आपको अपने खास लोगों के साथ बातचीत करके हाल चाल लेते रहना चाहिए। कभी कभी बिना काम का भी फोन उठाकर यूं ही मौसम की खबर ले लेनी चाहिए। मतलब जो वाकई में खास है उन्हें समय दीजिए। ज्यादातर लोग आपसे आपके स्नेहपूर्ण और ख्याल रखने को हमेशा के लिए याद करते हैं। इसलिए छोटे छोटे तरीकों से भी पूछते रहे कि हाँ जी आप आज कैसे हैं। अक्सर लोग समय के साथ बदल जाने का आरोप लगाया करते हैं, इसलिए उनको अपनापन महसूस करवाए। लोग सुकून को दौलत से खरीदने की सोचते हैं और दौलत के चक्कर में ही उनका सुकून छीन जाता है। कोई अचानक शांत हो जाए तुम्हारी गलतियों से तो समझ लेना ये तूफान से पहले की शांति है। दुनिया में यूं तो सभी शांति चाहते हैं, बस ये दुनिया किसी को शांति से जीने नहीं देती। भगवान श्री कृष्ण हमारे मन को शांत और स्थिर करने के दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद करके सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। ये हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना या उससे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान उस पर होना चाहिए। ये मत सोचिए कि मूवी देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप अपने जीवन के छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता,
साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाए। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप ये कर सकते हैं कि आप पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाए। वो नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो बिल्कुल आपके वश में नहीं है। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान है। जब हर चीज आपके खिलाफ हो रही हो तो आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए और बिना प्रेरणाहीन हुए, अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हुए, अपने कमजोर बिंदुओं का मूल्यांकन करते हुए, अपनी कार्यवाही के फल के बारे में सोचे बिना लगातार विफलताओं से सुधार कर सीखना होगा। ये ध्यान में रखते हुए कि एक दिन जब आप सफल हो जाएंगे तो आपको प्रेरित करने के लिए कहा जाएगा, तो आपके पास अपने पुस्तक के लिए पर्याप्त सामग्री होगी। इसलिए यदि आप महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है तो इस पल में भगवान को धन्यवाद करें, क्योंकि वो आपको अपनी आत्मकथा के लिए पर्याप्त सामग्री दे रहा है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो एक न एक दिन जरूर दूर होगी और आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आप अपने जीवन में हर विफलता के साथ विकसित होते हैं। आप निश्चित रूप से अपने आप में एक बदलाव महसूस करेंगे। इसलिए काम करते रहे और कोशिश करना कभी ना छोड़े। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ध्यान रहे, आपका आपसे अच्छा मित्र कोई नहीं है। खुद से बात कीजिए, ईमानदारी से अपनी समीक्षा कीजिए, खुद को आईने में देखकर खुश हो जाइए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपके नजरिए पर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं। प्रयास हो अटल तो हर मुश्किल भी आसान नजर आती है, क्योंकि जो जीवन में हौसला रखते हैं वही दुनिया को बदलने का हुनर रखते हैं। जीवन में काम ऐसा करो जिससे आपकी पहचान बन जाए। चलो तो इस तरह से कि चलने के निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर हिम्मत है तो उसे ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। समय सबके लिए एक समान होता है। हर किसी को दिन में सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं और इस 24 घंटे में आप क्या करते हैं इस पर निर्भर करता है कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं। कार्य करते जाओ, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।